welcome to International English Language Classes. Friends, PTE सीरीज में इस वीडियो का टॉपिक है समराइज रिटन टेक्स्ट. PTE राइटिंग सेक्शन में समराइज रिटन टेक्स्ट पहला टास्क है. समराइज रिटन टेक्स्ट नाम बड़ा है मगर इस टास्क में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं. इस टास्क में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दो तरीके हैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए. शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो चलिए शुरू करते हैं. इस टास्क में रिटन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उचित विराम चिन्हों के साथ एक वाक्य लिखना है. शुरुआत में कैपिटल लेटर और अंत में एक पूर्ण विराम लगाना नहीं भूलना है और एक से अधिक वाक्य न लिखे, यानी पूरे वाक्य में एक ही बार फुल स्टॉप आना चाहिए. अगर दो फुल स्टॉप है तो आपका स्कोर 0 हो जाएगा. परीक्षा में 300 शब्द तक के टेक्स्ट के 1 या 2 प्रश्न होंगे. इस टास्क का रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट होंगे. यह अधिक समय लग रहा है लेकिन कभी कभी इस समय सीमा के भीतर लिखना कठिन होता है. इसके अलावा आपको शब्दों की संख्या 5 से 75 के बीच में रखनी है. हालांकि इससे आप 50 से 55 के बीच में ही रखें क्योंकि यह उचित सीमा है और इससे स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों से भी आप बच सकते हैं. तो दोस्तों आइए देखते हैं स्कोरिंग स्ट्रक्चर कैसा है. समराइज रिटन टेक्स्ट टास्क करने पर आपको रीडिंग मॉड्यूल के लिए 10.3 और राइटिंग मॉड्यूल के लिए 10.4 मार्क्स दिए जाएंगे. आप अपने रिस्पॉन्स को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग न करें क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा होता है. स्क्रीन पर उपलब्ध कट, कॉपी, पेस्ट बटन का उपयोग करें. आपके रिस्पॉन्स के आधार पर आपके टेक्स्ट की क्वालिटी और इसके की पॉइंट्स का मूल्यांकन किया जाता है. स्कोर की गणना 4 फैक्टर के आधार पर की जाती है: कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. कंटेंट यानी कि 2 पॉइंट प्राप्त करने के लिए कंटेंट में सभी आवश्यक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए. यदि आप केवल पार्शियल कंटेंट यानी आधा अधूरा कवर करते हैं तो आपको 1 ही अंक प्राप्त होगा, जबकि इररिलेवेंट कंटेंट यानी कि जो दिए गए टेक्स्ट से मेल नहीं खाता है तो उसके लिए आपको 0 अंक मिलेगा. फॉर्म यानी कि शब्दों की संख्या. यदि आपका आंसर 5 और 75 शब्दों के बीच में है तो आपको आसानी से 2 अंक मिलेंगे. यदि 5 से कम शब्द और 75 से ज्यादा शब्द है तो फॉर्म के लिए आपको 0 अंक मिलते हैं. ग्रामर. यदि आप सेंटेंस में एक भी ग्रामेटिकल गलती नहीं करते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे. यदि आप 1 या 2 गलतियां करते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा और 2 से ज्यादा गलतियां करते हैं तो आपको 0 मिलेगा. वोकैबुलरी. वोकैबुलरी के लिए आप योग्य शब्दों का उपयोग कीजिए तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कठिन या जटिल शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता है. केवल वे जो दिए गए संदर्भ यानी टेक्स्ट के रिलेवेंट है. यदि आप कम योग्य शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपको 1 अंक मिलता है और अयोग्य शब्द यानी इररिलेवेंट वर्ड्स का उपयोग करने पर आपको 0 अंक मिलेगा. दोस्तों लास्ट में आपको अपने लिखे हुए टेक्स्ट का रिव्यू करना है कि आपने बीच में फुल स्टॉप तो नहीं लगा दिया, कहीं आपने बिना वजह कैपिटल लेटर तो नहीं लिख दिया, यानी वाक्य के शुरू के अलावा बीच में अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो बिना वजह आपने कैपिटल लेटर तो नहीं लिख दिया, या स्पेलिंग और ग्रामर में मिस्टेक तो नहीं कर दी. तो इसके लिए आपके पास कम से कम 2 मिनट होने चाहिए.
तो दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इस टास्क में ज्यादा स्कोर करने के लिए दो तरीके हैं। एक है टेम्पलेट और दूसरा है लॉजिक। सबसे पहले टेम्पलेट वाला लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टास्क में 250 से 300 शब्दों का टेक्स्ट दिया जाता है, जो आपको 5 से 75 शब्दों में समराइज करना है। यह एक 300 शब्दों का पैसेज है। यहाँ पर 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपने जो टेम्पलेट तैयार किया है उसे रिस्पॉन्स बॉक्स में लिखना है। अब आप पैसेज के पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में से पैसेज किस विषय पर लिखा गया है, यानी मेन टॉपिक शब्द निकालें। इस पैसेज का मेन टॉपिक है डायरी, तो आप उसे आपके टेम्पलेट में सबसे पहले वाले ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद अब तकरीबन 6 से 7 वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करना है। 2-3 शब्द आपको पहले ही 2 सेंटेंस में से मिल सकते हैं। यहाँ पर रिटन और ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड कीवर्ड्स हैं, तो आप उन्हें दूसरी और तीसरी ब्लैंक में लिखेंगे। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर पर्सनल डायरीज और जर्नल कीवर्ड्स हैं, जिसे आपको चौथी और 5वीं ब्लैंक में लिखना है। अब आपको लास्ट पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में कीवर्ड्स देखने हैं। यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी कीवर्ड्स हैं, तो हमें एक ही वर्ड लिखना है क्योंकि दोनों सिनोनिम्स हैं। तो उसे आप 6ठी ब्लैंक में लिखेंगे। अब आपके पास 2 और ब्लैंक्स हैं, तो हम पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में देखेंगे। यहाँ पर 2 कीवर्ड्स हैं, सेल्फ विंडिकेशन और सिंपली फॉर प्रॉफिट। इसे आप 7वीं और 8वीं ब्लैंक्स में लिखेंगे।
तो दोस्तों ये हो गया आपका समराइजेशन ऑफ रिटन टेक्स्ट। अगर आप इसे अच्छी तरह लिखेंगे और टेम्पलेट के मुताबिक लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों ये तो हो गया टेम्पलेट वाला मेथड, मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको टेम्पलेट याद नहीं रहते हैं, तो उनके लिए लॉजिक ट्रिक अच्छी रहेगी। दोस्तों एग्जाम में जो भी पैसेज दिए जाते हैं, कोई रिसर्च वर्क या कोई जर्नल से लिए जाते हैं। अगर कोई रिसर्च या जर्नल या थीसिस लिखता है तो वह पहले ही वाक्य में पैराग्राफ का सारांश लिखता है और पैराग्राफ के आखिरी वाक्य में कंक्लूजन होता है। इसलिए यह दो वाक्यों को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो लॉजिक ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस और लास्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस कॉपी पेस्ट करके जोड़ना है। बीच में से फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद अगर प्रॉपर नाउन यानी कोई जगह या व्यक्ति का नाम नहीं है तो जो कैपिटल लेटर है उसे स्मॉल करना नहीं भूलना है। अगर आप चाहें तो कॉमा के बाद कंजंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर हावेवर और बट लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और पीटी में कोई भी मॉड्यूल समझ में नहीं आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मॉड्यूल पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों ये थे समराइज रिटन टेक्स्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ टिप्स। आशा करता हूं आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको यह टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।